हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शब्द और वाक्य। सबसे पहले हम जानते हैं शब्द क्या होते हैं। बच्चों, वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। सही शब्द लिखने के लिए वर्णों का सही स्थान पर प्रयोग होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सही शब्द वही होता है जिसका कोई अर्थ निकलता है। जैसे रमा जमा मो, रमो, म जमा क जमा ल, मकल, ता जमा ब जमा की, ताबकी। सही स्थान पर प्रयोग ना होने के कारण इन वर्णों का कोई अर्थ नहीं है। यदि उन्हें उचित ढंग से लिखा जाए तो ये सार्थक शब्द बन जाते हैं। जैसा कि चित्रों के माध्यम से जानते हैं। पहला चित्र है हमारे सामने, मोर। मोरा, मोर सार्थक शब्द, यानी कि वर्ण सही क्रम में लिखे गए हैं तो एक सार्थक शब्द बन गया जिसका अर्थ है। अगला चित्र कमल का है। तो शब्द पढ़ते ही हमारे दिमाग में आ जाता कि ये क्या है। अगला चित्र किताब का, अर्थात हमें समझ में आ रहा है कि ये किसके बारे में बात की जा रही है, यानी कि सार्थक शब्द है। अब जानेंगे हम वाक्य के बारे में। जिस प्रकार वर्णों के सही मेल से सार्थक शब्द बनाए जाते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे बिल्ली चढ़ पेड़ है पर सही। यदि इन शब्दों को बिना मेल के लिखा जाए तो यह सही वाक्य नहीं कहलाता। अभी जो वाक्य हमने पढ़ा वो सही नहीं है, क्योंकि उसका अर्थ स्पष्ट ही नहीं हो रहा। परंतु जब इन्हीं शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करके लिखा जाए तभी सार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे बिल्ली पेड़ पर चढ़ रही है, ये बना सही वाक्य। हम आपस में बातचीत करते समय या कुछ लिखते समय विभिन्न वाक्यों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं वाक्यों के संयोग से भाषा की रचना होती है। आइए जानते हैं फिर भाषा का प्रयोग क्या होता है। बच्चों, हमारे सामने एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को देखकर जब हम अपने विचार लिखते हैं तो अनेक वाक्य बनते हैं। ये वाक्य ही भाषा की अभिव्यक्ति का माध्यम होते हैं, यानी बातचीत का जरिया। आइए देखें चित्र में क्या हो रहा है। यह बगीचे का चित्र है। यहाँ बहुत से बच्चे खेल रहे हैं। कुछ बच्चे बगीचे में सैर कर रहे हैं। बगीचे में बहुत से पेड़ पौधे भी हैं। तो देखा कितने सारे वाक्य आगे चित्र वर्णन में। तो ऐसे ही आप भी चित्र वर्णन का अभ्यास कीजिए और वाक्य बनाइए। अब ध्यान देने वाली वाक्य हैं इसमें। जैसे वर्णों के सार्थक मेल से शब्दों की रचना होती है, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना होती है, और सार्थक वर्ण समूह शब्द, सार्थक शब्द समूह वाक्य तथा सार्थक वाक्य समूह भाषा कहलाता है। यानी कि सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं और वाक्य से ही हमारी भाषा बनती है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप समझ गए होंगे क्या होता है वर्ण, वर्णमाला, वाक्य, समूह, भाषा। चलिए अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।